नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 10th RBSE के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ऑन डिमांड बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करना बहुत पसंद करता हूं। तो मुझसे कुछ डिमांड की गई थी और मैंने ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं चैप्टर 6 के, जो आपको मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है। तो आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ और आप उसको ध्यान से देखें तो ये चैप्टर आपका जो छठा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं इस चैप्टर में अब तक आपके लिए 2 वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और ये आज वीडियो नंबर 3 है। तो शुरू करें। ये वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा और भी था कि कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बच्चे इनको बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वे में नहीं करते। उसको जिस प्रकार से क्वेश्चन का एंड करना चाहिए उसको वो ग्लोरीफाई नहीं करते, क्लियरिफाई नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से देखें, किस प्रकार से वैल्यू पुट की जाती हैं, कैसे आंसर निकल जाता है, कैसे आंसर को आपको आखिर में बॉक्स बना के अच्छे से शो करना होता है। ये सब बातें आपको सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन बच्चों से पूछे गए थे तो मैंने उसका जवाब दिया। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि अपना समय कम खराब हो वीडियो के अंदर। तो मैं शुरू करूं। पहले आपके है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी किताब का, एक्सरसाइज 6। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके पास किताब होगी डेफिनेटली। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कहा हुआ है प्रूव, सिद्ध करो कि 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos sec स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था। तो आप जानते ही हैं कि प्रूव करने के लिए तरीका क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से निकालेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले जो था ना वो लिख दिया एज इट इज मैंने। 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू दिखना चाहिए बराबर। और ये सॉल्व जो करके मैंने बताया वो देखे ध्यान से आप। आपको ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलग अलग, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सब आपको मैंने समझाए थे, प्रूव भी किए थे, इसकी एक मैंने टेबल भी बनाई थी। तो आपको ये सारे वैल्यूज़ मुख्य बने याद होने चाहिए। तो देखिए साइन 30 आप जानते हैं 1/2 होता है, इंटू साइन 60 √3/2 होता है। ये साइन स्क्वायर 60 है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 cos 60 1/2 होता है और tan 45 1 होता है। अब देखिए 4 इंटू 1 4/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3 1 जा 3 1 जा 3 3 रह जाएगा /2 इज इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ ये 4 4 कट गया, तो क्या रहेगा 3/2। ये देखो 3/2 प्लस ये है 3/2। अब आप देखेंगे ध्यान से तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 इंटू 3 तो 3 आएगा, फिर यहाँ भी 3 आएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे। हम कह सकते हैं डायरेक्टली 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 6/2, और 6/2 तो आप जानते हैं 3 होता ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। अब राइट हैंड साइड ये है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos sec स्क्वायर 90 डिग्री। अब sec 45 कैसे निकालेंगे, तो cos 45 आपके ध्यान में आना चाहिए। cos 45 होता है 1/√2, तो ये sec है तो उल्टा हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस cos sec 90। देखिए ये cos sec 90 किसका होता है, रेसिप्रोकल sin 90 का, और sin 90 आप जानते हैं 1 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, यानी 1 ही रहेगा। स्क्वायर क्यों किया कि cos sec स्क्वायर 90 है। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। अब देखा ये भी 3 था और ये भी 3 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस रो। तो आपको यही है आखिर में, ये आपको क्लियर करना है कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, यानी कि इति सिद्धम। अब मैं अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए करता हूँ। ये मुझे बच्चों ने पूछा था कि भाई
आपको प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। तो वही पहले की तरह LHS लिया और ये सारा लिख दिया मैंने, LHS पूरा यूँ क्यों वैल्यू पुट कर दी। कोसेक 45 साइन का उल्टा, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कोसेक 45 √2/1 यानी कि √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 किसका उल्टा होता है cos 30 का, cos 30 क्या होता है √3/2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, देखो 2/√3 स्क्वायर क्यों किया कि स्क्वायर है। साइन क्यूब 90, साइन 90 कितना होता है 1 का क्यूब कर दिया, cos 60 कितना होता है 1/2। कुछ नहीं, केवल आपको वैल्यू शूट करनी है जो आपको पहले से पता है, याद होनी ज़रूरी है। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है अपॉन 2। अब यहाँ चूँकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप इसको काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। अब ये 4 इंटू 1 4/3, तो 4/3। ये आपने देखा होगा कि जो प्रूव करना है वो हमको 4/3 ही लाना है, और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और 4/3 आ गया तो ये RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ तुरंत लिख दिया इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब का 21वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुल मिला के 4 भाग हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। और वैसे ही बताऊँ, जितने भी क्वेश्चन हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये क्लास 11 में होती है, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू देके एंगल की इससे प्रूव करवा लिया, जो कि आपको आना चाहिए। आपको एक कहा हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी x का जो मान है वो 30 डिग्री है, देन प्रूव, तब सिद्ध कीजिए। यानी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें x बराबर 30 डिग्री रखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब आपको ये प्रूव करना, हालांकि आइडेंटिटी ये क्लास 11 में आएगी आपके, अभी आपकी 10th की बात चल रही है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेंगे, और जहाँ x आ गया वहाँ क्या लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखिए कितना आसान काम हो गया ये। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड जो कि जो कि आपका कितना है sin 3x है, देखो ये रहा sin 3x, तो लेफ्ट हैंड साइड sin 3x बराबर। अब आपको x की जगह लिखना है 30 डिग्री, तो sin 3 इंटू 30। देखिए मैंने आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये ब्रैकेट लगाया है। ये ब्रैकेट लगा रहा ज़रा सुविधाजनक रहता है, ठीक रहता है, क्योंकि ये जो 3 को 30 से गुणा करेंगे वो जो एंगल आएगा उसकी साइन लेनी है हमको। तो 3 इंटू 30 90 होता है, तो साइन 90 हो गया, और साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है। अब राइट हैंड साइड देखिए, अब 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x है 30 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 यहाँ भी 1/2 होगा, लेकिन ये क्यूब है तो 1/2 का क्यूब हो गया। अब 3 इंटू 1 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इज इक्वल टू 3/2, ये 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। अब देखिए 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 2 8 होता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 कम 4 4 2 8, ये 1 इंटू 1 1 रहेगा, और ये नीचे 2 है ही है, तो आ गया 3/2 माइनस 1/2। अब देखिएगा 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, 2 में 2 का भाग लगाया 1 इंटू 3 3, माइनस 2 में 2 का भाग लगाया 1 इंटू 1 1, यानी 3 माइनस 1/2, और 3 माइनस 1 जो होता है वो 2 होता है और बटा 2, और 2 से 2 को भाग लगाएंगे 1 आएगा। अब आपने देखा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1 था और राइट हैंड साइड भी 1 है, इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, HP, यानी कि हैंस प्रूव्ड, शॉर्ट नेम HP, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या प्रूव करना है कि
tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, लिख दिया tan 2x, x की वैल्यू पुट की 30, तो tan 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 60 होता है और tan 60 √3 होता है। नाउ राइट हैंड साइड 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो देखिए 2 tan x को ले लिया 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू, अब tan 30 कितना होता है 1/√3, ये रहा 1/√3, तो 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे 2 अपॉन √3, ठीक है, अपॉन 1 को 1 ही लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है इज इक्वल टू। अब देखिए वो 2 अपॉन √3 है, ये रहा 2 अपॉन √3, ये रहा 2 अपॉन √3, और ये 1 में से 1/3 घटाया, अगर 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2/3, ये आ गया 2/3। अब देखिए 2/√3, ये 2/√3, ये देखो अपॉन है ना, डिवाइड है ये, इसको मैंने इंटू किया तो जो नोमिनेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर, और जो था डिनोमिनेटर वो बन गया नोमिनेटर, अंश बन गया हर और हर बन गया अंश, यहाँ ये 2 से 2 कट गए। अच्छा अब ये देखो 3 है, तो मैंने क्या किया कि 3 को लिख दिया √3 इंटू √3। अब से आपको पता होना चाहिए कि √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो √9 आता है, √9 जो होता है वो 3 ही होता है। वैसे कभी कभी आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपके मान लीजिए 5 था तो 5 को आप कह सकते थे √5 इंटू √5, 11 √11 इंटू √11। ऐसा क्यों किया, करने का मकसद एक ही था, नीचे देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा। मैंने ये जो 3 था ना इसको लिखा √3 इंटू √3, और नीचे √3 है तो एक √3 कट गया तो ये √3 बच गया। अब देखिए यहाँ भी आपने देखा था कि √3 आ रहा था LHS में, और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे √3 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। देखिएगा तीसरा पार्ट क्या है इसका, हमें प्रूव करना है कि sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और x आपको वही 30 दे रखा है। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, sin x बराबर sin 30, और sin 30 1/2 होता है, बड़ा आसान से ये वैल्यू आ गई sin 30 की, इसकी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बराबर, देखिए ये √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बराबर √1 माइनस x, देखिए फिर इसमें 30 है तो 1 माइनस cos 2 इंटू 30, या मैंने 2 इंटू 30 को ब्रैकेट में लिखा है, अपॉन 2 बराबर √1 माइनस cos 2 इंटू 30 कितना होता है 60 अपॉन 2 बराबर। देखिए मैंने यहाँ रूट के अंदर एक ब्रैकेट और जो लगाया यहाँ पे, तो ठीक रहता है ब्रैकेट लगाना, नहीं लगाओ तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन लगाने से अच्छा रहता है, कोई गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। अब देखिएगा 1 माइनस, अच्छा वो cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन 2। अब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा ना, और 2 को लिख दिया मैंने 2/1 इज इक्वल टू √, तो 1/2 का जब 2/1 से भाग लगाएंगे तो 1/4 ही आएगा। क्या होता है कि 1/2 है, ये भाग का निशान है, इसको मैंने इंटू किया तो ये 2/1 था ना, ये इंटू कर दीजिए 1/2 हो गया। अभी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इस तरह से ये यहाँ पे 1/4 आया है। और आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 आ गया। ये देखिए 1/2, और यही 1/2 यहाँ पर भी था, यानी कि इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव या इति सिद्धम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट। आपको प्रूव करना है कि cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे sin 3x था। LHS cos 3x बराबर cos 3 इंटू 30 cos 90, और cos 90 आप जानते हैं 0 होता है। अब राइट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड आप 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30, x 30 है ना, माइनस 3 cos 30,
4 इंटू, अब cos 30 होता है √3/2, लेकिन ये क्यूब है तो इसका होल क्यूब कर दिया, -3 इंटू cos 30 होता है √3/2। अब देखो 4 इंटू, अब √3 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3। कैसे आया देखिएगा, मैं यहाँ पे √3 का क्यूब कर रहा हूँ। क्या होता है क्यूब का मतलब, उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना, यानी कि √3 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 को गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू 3 होती है, 3 इंटू √3 तो हो गया ये 3√3। इस तरह से मैंने इसको सीधा लिख दिया था, √3 का क्यूब किया तो लिख दिया 3√3 अपॉन, जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू √3 अपॉन 2, 3 इंटू √3 अपॉन 2। यहाँ देखिए 4 से ये 8 घट जाएगा, 4 2 जा 8, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 रह गया, एक को गुणा करेंगे 3√3 से तो 3√3 आएगा, अपॉन 2 तो ये है ही है, माइनस ये 3√3 अपॉन 2 है। अब 3√3 अपॉन 2 में से 3√3 अपॉन 2 घटाएंगे, दोनों कट जाएंगे, माइनस 0 हो जाएगा ये। तो देखिए ये भी 0 है और वो भी 0 था, इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसका अब ये लास्ट जो प्रॉब्लम है ये भी कर लेते हैं। तो इससे आपको क्या है, काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जितने क्वेश्चंस आप खुद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप बेशक किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक मिल जाएगा उसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15 है, ये मिसलिनियस शेयर का, आपके जो छठी प्रश्नावली है विविध, उसका 15वां सवाल है। प्रूव्ड है, हमें सिद्ध करना है कि 4 गुणा sin 30 की घात 4, यानी कि sin 30 की पावर 4 प्लस cos 60, एक्चुअली sin 430 प्लस cos 60, इसको ब्रैकेट लिखा है, इसका पहले ये वैल्यू निकालेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, और ये बराबर आगे क्या है, -3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 15/4। ये प्रूव करना हमको, तो बहुत आसान है, आपको वैल्यू पुट करते चले जानी है। देखिएगा व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, ये थी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 430 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 का 4। अब ये ब्रैकेट लगाया, देखिए ये छोटा ब्रैकेट था और यहाँ मैंने बड़ा लगाया, इसका कारण है, कारण क्या, मैं साइन 30 की पावर जब 4 करूँगा तो मुझे साइन 30 की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना होगा, तो मैंने 1/2 लिखा ब्रैकेट में साइन 30, और चूँकि पावर 4 है तो मैंने पावर 4 करने के लिए एक ब्रैकेट और लगाया। अब चूँकि छोटा ब्रैकेट लग गया तो मुझे एक दूसरा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बड़ा किया, प्लस cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, माइनस 3। यहाँ भी देखो ब्रैकेट ही छोटा था पर मैंने बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं cos 45 का जब स्क्वायर करूँगा तो मुझे उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, cos 45 की वैल्यू को। cos 45 कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा 1 लिख देते हैं, अरे भाई जब 1 का स्क्वायर करके 1 लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इज इक्वल टू 4। अब 1 की पावर 4 करेंगे, कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, प्लस ये 1/2 है, माइनस 3, और 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 होता है √4, और 4 का रूट कितना होता है 2, माइनस 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, बराबर 4। अब 16 और 2 का लघुत्तम यानी एलसीएम होता है 16, 16 में 16 का भाग लगाया 1 इंटू 1 1, प्लस 16 में 2 का भाग लगाया 8 इंटू 1 यानी कि 8, माइनस 3। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इस 1 को 1/1 कह सकते हैं, और 2 और 1 का लघुत्तम 2 होता है, 2 को 2 से भाग लगाया 1 इंटू 1 किया तो 1, माइनस 2 को 1 से भाग लगाया 2 इंटू 1 किया तो 2। अब आप देखिए यहाँ पे बराबर 4 इंटू 1 और 8 कितने होते हैं 9, 9/16, माइनस 3 इंटू 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -1,
तो इस -1 को मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, देखिए ना, 1 - 2, 1 - 2 -1 को लिखा ब्रैकेट में, अपॉन 2 तो यही है, और इस सब को लिख दिया मैंने बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये 4 से 16 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या रह जाएगा, ये 1 × 9, 9, और ये 4 नीचे, यहाँ तो इसको 4 को आप 4/1 कह सकते हो, तो 4 × 1 4 ही होता है। अभी देखो माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे, देखिए बीच में कोई सिंबल नहीं है, ये सीधा -3 का इस पूरे से गुणा हो रहा है, और ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को आप 3/1 भी कह सकते हो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। अब देखो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 4, 4 को 4 से भाग लगाया 1 × 3, सॉरी 9 था, 1 × 9 9, प्लस 4 को 2 से भाग लगाया 2 × 3 6, 9 और 6 15/4, तो यही हमको देखिए प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, 15/4, ये 15/4, और ये आपके आ गया 15/4, जो कि राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव यानी कि इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको मैंने आज सिंपल से क्वेश्चन कराया, लेकिन सिस्टमेटिकली करवाए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो इसको खूब सारा लाइक और शेयर करो, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू।